नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज मनाया जाएगा पीएसी का स्थापना दिवस। महानगर स्थित 35 पीएसी बटालियन परिसर में आयोजन होगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी होंगे शामिल, तो डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी पीएसी होंगे शामिल। इसके साथ ही आयोजन में सीएम योगी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। कार्यक्रम में सुबह 10 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी, तो कार्यक्रम में पीएसी के तमाम अधिकारी कर्मचारी रहेंगे मौजूद। तो आज पीएसी के स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो तमाम प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज पीएसी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पीएसी का स्थापना दिवस आज है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान, उसके अलावा पीएसी के एडीजी के साथ साथ तमाम पीएसी के जो आला अधिकारी हैं वो इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 10 बजे लखनऊ का जो पीएसी का मैदान है, उस मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महानगर इलाके में स्थित है 33 पीएसी बटालियन का मैदान, जहां पर इस पूरे कार्यक्रम की जो है रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ पीएसी की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। कहीं ना कहीं जब भी पुलिस विभाग की कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, स्थापना दिवस होता है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हैं, तो इस मौके पर वो उत्तर प्रदेश के तमाम जाबाज पीएसी के जवान हों चाहे पुलिस के जवान हों, उनकी वो उस मंच से सराहना करते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में माफियाओं से लड़ने में मदद की है। या फिर पीएसी की अगर बात करें तो आपातकाल स्थिति में जब पीएसी को तैनात किया जाता है तो बेहतर काम करती है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर सराहना भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज जब 10 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और पीएसी की अगर हम बात करें तो पीएसी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर जब आपातकाल जैसी स्थितियां बनती हैं तो पीएसी को तैनात किया जाता है और पीएसी सामने से मोर्चा संभालती है। ऐसे में जब पीएसी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो पीएसी के जवानों के लिए कोई घोषणा भी कर सकते हैं। उसके अलावा पीएसी के जवानों की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। अब जब 10 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा तो बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन होगा, क्योंकि पहले से ही पीएसी के तमाम जवान अधिकारी इस कार्यक्रम में लगाए गए थे, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी। तो आज 10 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के 33 बटालियन पीएसी में होगा। अब देखना होगा जब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तो इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक जो डीजीपी हैं डीएस चौहान, उनकी तरफ से क्या कुछ सौगात पीएसी के जवानों को दी जाएगी। बिल्कुल नीलेश, और देखिए ये कार्यक्रम बेहद ही भव्य तरीके से किया जा रहा है और तस्वीरें भी बेहद खास होंगी। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ उस मंच से संबोधन करेंगे तो वो भी देखने वाली बात होगी, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं यूपी बीजेपी आज लखनऊ में करेगी जोरदार प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे इसका नेतृत्व, तो पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का ये विरोध होगा। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज बीजेपी की तरफ से दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध करते हुए इस पूरे प्रदर्शन को देखा जा रहा है। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आज यूपी बीजेपी की तरफ से देखिए विरोध प्रदर्शन और किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया उसके विरोध में ये पूरा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। ऋतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज प्रदेश भर के
तमाम मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनकी तरफ से जो आपत्तिजनक बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया है वो काफ़ी आपत्तिजनक है, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को, आम लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की आपत्तिजनक अगर टिप्पणियां होती हैं तो देश को एकजुट होकर एक साथ ऐसे बयानों का जो है पुरजोर विरोध करना चाहिए, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और अपना विरोध दर्ज कराएगी। कल भी हमने देखा कि कपूरथला पर जो है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया उसको लेकर विरोध जताया गया, पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका गया। तो इस तरीके का विरोध कल से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसमें जो पाकिस्तान की विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना होगा कि जब इस तरीके का बयान कोई विदेश मंत्री देता है, चाहे वो पाकिस्तान का विदेश मंत्री हो, दूसरे देशों का मंत्री हो, कहीं ना कहीं उसको उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे एक बड़े देश को, और प्रधानमंत्री अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें जिनकी लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व में दिखाई देती है, उनको लेकर अगर इस तरीके का आपत्तिजनक बयान दिया जाता है तो उन देशों को ऐसे बयानों का खंडन करना चाहिए और अपने नेताओं को ऐसे बयानों को लेकर ये समझाना चाहिए कि ऐसे बयान अगर उनके द्वारा जारी किए गए हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा जब भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश भर में और देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेगी तो क्या कुछ रिएक्शन पाकिस्तान से आता है। बिल्कुल नीलेश, ये कितने बजे ये पूरा प्रदर्शन रहने वाला है, कितनी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हों या कोई बड़े चेहरे हों इसमें शामिल होने वाला है? देखिए नेतृत्व तो भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में नजर आएंगे और कितनी संख्या में ये पूरा लोगों के एकत्रीकरण और ये प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, अगर हम प्रदर्शन के समय की बात करें तो दोपहर 12 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग जितने भी मंत्री हैं वो सब विदेश दौरे पर गए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट होनी है उसको लेकर वो विदेशों में निमंत्रण लेकर गए हैं कि विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी बड़े व्यापारी हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करें ताकि उत्तर प्रदेश को विकासशील और विकसित बनाया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में 12 बजे लखनऊ में ये प्रदर्शन होगा। उसके अलावा जिला मुख्यालयों पर जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, जिला मंत्री हों, उसके अलावा जो जिलों के विधायक होंगे इन प्रदर्शन में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि 12 बजे जब ये प्रदर्शन शुरू होगा जिसमें विरोध दर्ज कराया जाएगा पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो के खिलाफ, तो जिला मुख्यालयों पर विधायक कितनी जोर शोर से अपना जो है विरोध दर्ज कराते हैं, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है, देश के गौरव की बात है कि अगर भारत जैसे विशाल देश को प्रधानमंत्री को कोई इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और इस तरीके का बयान जारी करता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन होगा और देखिए सिर्फ राजधानी लखनऊ में नहीं पूरे देश में इस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। पूरे देश में इस बयान को लेकर ये प्रदर्शन लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है। वहीं निवेश के लिए संजीवनी बना रहा सीएम योगी का संदेश। टीम योगी को विदेशी निवेशकों से मिल रहा भरपूर सहयोग। एंटरप्राइजेस सिंगापुर के सहयोग से यूपी के साथ बड़ा करार। सिंगापुर की सीएलजी कैपिटल कंपनी के साथ $1 बिलियन के निवेश पर सहमति बनी है। यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर की होगी स्थापना। डाटा सेंटर के लिए 8,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी हुई है। तो जीआईएस 2023 के पहले ही योगी सरकार की ये बड़ी सफलता देखने को मिल रही है, जहां पर डेटा सेंटर के लिए 8,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। तो निवेश के लिए संजीवनी बन रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश। तो टीम योगी को विदेशी निवेशकों से भरपूर सहयोग मिल रहे, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा और इसी के तहत सिंगापुर की एसएलजी कैपिटल कंपनी ने सहमति बनाई है $1 बिलियन के निवेश पर। यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर की स्थापना होगी। तो करीब 8,000 करोड़ के निवेश पर ही सहमति बनी है।
तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से वाराणसी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे काशी तमिल संगमम पर विराम लग गया है। बीएचयू के इन्फिथिएटर मैदान में आयोजित समापन समारोह के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने काशी तमिल संगमम के 1 माह तक के आयोजन को अलौकिक बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत की 2 महान सांस्कृतिक धरोहर के अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होनी चाहिए और हालांकि ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी की प्रेरणा से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा गुलामी काल में हमारी संस्कृति को रौंदा गया, आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था ये प्रयास। आज अमृत काल में पीएम मोदी ने संस्कृतियों के पुनर्जागरण का काम किया है। तमिलनाडु से आए हुए सारे भाइयों बहनों को वणक्कम, नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की 2 उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की ये सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, काफी सालों तक नहीं हुआ। एक लंबे गुलामी के कालखंड ने हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था। उसको पुनः जागरण की जरूरत थी। आजादी के तुरंत बाद ये प्रयास होना चाहिए था, परंतु ये प्रयास कई सालों तक नहीं हुआ। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनर्जागरण का एक प्रयास किया है। काशी तमिल संगमम का समापन समारोह को सीएम योगी ने कहा कि काशी भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। पीएम मोदी की प्रेरणा से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी अयोध्या में आना सौभाग्य की बात है। संगमम में 2 परंपराओं का अनोखा संगम दिखा। संगमम से विविधता से एकता का संदेश है। तो काशी तमिल संगमम जिसका समापन कल हुआ और इस पर काशी तमिल संगमम में सीएम की बड़ी बातें, पीएम की प्रेरणा से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। काशी भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। काशी अयोध्या में आना सौभाग्य की बात है। संगमम 2 परंपराओं का अनोखा संगम है। संगमम के विविधता से एकता का संदेश है। उस संकल्प को जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि 1 महीने से भी ये परंपराएं, ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला, संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। और अब खबर बरेली से है, जहां थाने में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग में गोली लगने से एक सिपाही घायल।
सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाने में फायरिंग के वारदात से मचा हड़कंप। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अवैध हथियार से थाने में की गई थी गोलीबारी। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बरेली का ये पूरा मामला है। थाने में फायरिंग की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो अवैध हथियार से थाने में गोलीबारी की गई। बदमाशों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तो सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में पुलिस लगी हुई है। थाने में घुसकर बदमाशों ने ये फायरिंग की। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर और फिलहाल क्या अपडेट? जी, आपको बता दें, पूरा मामला थाना कैंट क्षेत्र के नकटिया चौकी का है, जहां पर दो युवकों के द्वारा चौकी में सिपाही के ऊपर गोली चलाई गई है। वहीं गोली चलाने पर सिपाही बाल बाल बच गया है। फिलहाल मौके पे आला अधिकारी पहुंचे। आला अधिकारियों ने उन युवकों को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन युवकों ने किस वजह से गोली चला पता लगना बाकी है। युवकों के पकड़ने पर इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। युवकों देखने वाली बात यह बहुत बड़ी वारदात है, बहुत बड़ी घटना है। चौकी में आके जो युवकों ने गोली चलाई और वह वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं। युवकों के गिरफ्तार होने के बाद ही इस मामले का पूरा खुलासा होगा और अपडेट कराया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी को देने के लिए। यूपी में बड़े पैमाने पर पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि प्रदेश में अब तक 62 गुंडे माफियाओं को चिन्हित किया गया है। यूपी पुलिस प्रशासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों की कमर तोड़ रही है। आने वाले दिनों में अपराधियों पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी लो प्रशांत कुमार सर मौजूद हैं। सर, मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल भी बड़ी कार्रवाइयों को दौर देखने को मिला, क्या कुछ रहा कार्रवाई? उत्तर प्रदेश के सभी चिन्हित माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना और उनके द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उसमें सजा दिलाना, ये हमारी ड्यूटी भी है और शासन की मंशा भी है। और शासन की जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति का जो वो चल रहा है, उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित माफियाओं के अपराधों में सभी गवाहों को हम समय से प्रोड्यूस करते हैं और हमारा प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ बहुत ही अच्छा समन्वय है। और पुलिस के द्वारा एकत्रित जो एविडेंस हैं उनको हम हमारे अभियोजक बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट में रखते हैं और कोर्ट उसमें फिर फाइनली फैसला देता है। ये दर्शाता है कि पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो पूरी तरीके से विधि सम्मत है और न्याय के हित में है। सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने माफियाओं की संपत्तियों को जब्त किया गया है, कितने करोड़ की वो बन रही है संख्या? अगर आप संपूर्ण माफिया जो 62 मुख्यालय स्तर से जो चिन्हित होकर हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें 2500 करोड़ से अधिक की संपत्ति हम लोगों ने जब्त की है और लगभग 1420 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जिसका ध्वस्तीकरण या जहां से कब्जा हटाया गया है, अगर हम सभी माफियाओं की बात करें तो। सर, एक आखिरी सवाल कि मुख्यालय स्तर से जो चिन्हित अपराधी हैं, कितने ऐसे अपराधी हैं जिनको प्रभावी पैरवी करके उनको कोर्ट के द्वारा सजा दिलाई गई है? नहीं, सभी बस ऐसे 62 माफिया हैं जो कि शासन के द्वारा चिन्हित हैं और उस पर लगातार एंटी माफिया टास्क फोर्स जो है जिसके मुखिया डीजीपी स्वयं हैं उसको साप्ताहिक समीक्षा करते हैं और उस पर कार्रवाई हम लोग उसका अनुश्रवण। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।